मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दूर स्पेस से एक स्पेसशिप वापस अर्थ पर आ रही होती है, लेकिन उस स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है और वो ईस्ट मलेशिया में क्रैश हो जाती है। जिसके बाद जल्दी से वहाँ पर पुलिस, डॉक्टर और कुछ स्पेशलिस्ट आ जाते हैं ताकि वो सभी स्पेसशिप के लोगों को बचा सके और शिप में से 4 सैंपल्स को सिक्योर कर सके। लेकिन उनमें से एक सैंपल जो है वो गायब हो जाता है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक ही मेंबर जिंदा बचता है, जिसको जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाते समय वो आदमी अचानक से उठ जाता है और अपने हाथ से ब्लैक टेंटिकल्स निकालकर वो ड्राइवर और डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट में वो डॉक्टर बच जाती है और बिल्कुल सुरक्षित एम्बुलेंस के बाहर निकल जाती है, लेकिन वो किसी चीज़ के कंट्रोल में होती है। फिर हमें सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एडी ब्रोक नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड उठाती है और उनमें कुछ बात होती है और एडी की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। एडी एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर होता है और एडी का बॉस उसे कार्ल्टन ड्रेक, जो कि लाइफ फाउंडेशन का मालिक होता है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है। और एडी इंटरव्यू लेने जाने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि लाइफ फाउंडेशन में ही काम करती है, उसके लैपटॉप में से कुछ खुफिया जानकारी ले लेता है और इसके बाद कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है। लेकिन इंटरव्यू लेते वक्त एडी ड्रेक को एक्यूज करता है कि वो लोगों पर इलीगली मेडिसिन टेस्ट करवाता है, जिसको सुनने के बाद ड्रेक एडी पर गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू को बंद कर देता है। और इसी वजह से एडी अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है और एनी, जो कि एडी की गर्लफ्रेंड होती है, उसे भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद एनी एडी के साथ ब्रेकअप कर लेती है और उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। फिर उसी रात ड्रेक के पास वो 3 सैंपल पहुंच जाते हैं, जो कि स्पेसशिप लेकर आया होता है स्पेस से एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एक्चुअली लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी होती है, जहां ड्रेक स्पेस में एक नया हैबिटेबल वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि इंसान फ्यूचर में स्पेस में जाकर रह सके। फिर हमें वापस उस डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज के कंट्रोल में थी और वो मार्केट में कुछ लोगों पर हमला करके उन्हें मार देती है। और फिर वो चीज उस डॉक्टर से निकलकर एक बूढ़ी औरत में चली जाती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो सैंपल्स, जिन्हें सिम्बियोट कहा जाता है, उन्हें एनिमल्स के साथ टेस्ट करके देखते हैं। जहां ड्रेक डोरा को, जो कि लाइफ फाउंडेशन की ही एक साइंटिस्ट होती है, उससे फोर्सफुली ह्यूमन ट्रायल करने को कहता है। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो कि जनरल स्टोर के बाहर मारिया नाम की एक गरीब औरत को पैसे दे रहा होता है। फिर वो अंदर शॉप में चला जाता है और फिर एक आदमी दुकान में आता है और वो उस लेडी को, जो कि शॉप की ओनर होती है, उसे गन से डराता है और उसके सारे पैसे लेकर चला जाता है। पर एडी वहां होते हुए भी कुछ नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि ड्रेक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, जहां सिम्बियोट होस्ट की बॉडी में चला जाता है। एक्चुअली इस सिम्बियोट को सर्वाइवल करने के लिए ऑक्सीजन ब्रीथिंग होस्ट की जरूरत होती है, लेकिन होस्ट इनकम्पेटिबल होने के कारण एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उस इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिम्बियोट किसी भी रैंडम पर्सन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। और क्योंकि अब इन एक्सपेरिमेंट से लोगों की मौत होने लग जाती है, तो डॉक्टर डोरा एडी से मदद मांगने चली जाती है ताकि वो ड्रेक को एक्सपोज कर सके। लेकिन एडी डोरा को मना कर देता है किसी भी मदद के लिए। इसके बाद एडी चलते हुए एनी के घर के पास आ जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। लेकिन एनी उससे ज्यादा बात नहीं करती और अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ अंदर चली जाती है। फिर एडी डोरा से बात करता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर प्रूफ्स इकट्ठे करने के लिए एडी डोरा के साथ लाइफ फाउंडेशन में घुस जाता है, जहां डोरा उसे बताती है कि उन्हें एक स्पेस के कॉम्बेट से कुछ सिम्बियोट मिले थे, जिनको अर्थ पर लाया गया है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और मेन लैब में जाने से पहले गार्ड्स के आ जाने की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और एडी लैब में फोटोज लेने लगता है। लेकिन तभी वो एक रूम में मारिया को बंद हालत में देखता है और उसे बाहर निकालने के लिए रूम का ग्लास तोड़ देता है। लेकिन सिम्बियोट की वजह से वो एडी का गला दबाने लगती है और फिर वो सिम्बियोट मारिया से एडी में चला जाता है और मारिया मर जाती है। और अलार्म स्टार्ट होने की वजह से गार्ड्स एडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन एडी जैसे तैसे वहां से बचकर भाग जाता है। और घर आने के बाद उसे बहुत जोर से भूख लगती है और वो पागलों सरी का खाना खाने लगता है। और इसके बाद जब वो अपने आप को कांच में देखता है, तो अचानक से उसकी आंखें बदल जाती है और उसे आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है, तो वो एनी से बात करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही एडी को पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है,
तो वो वहाँ पर जबरदस्ती घुस जाता है और एनी को ड्रेक के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी उस सिम्बियोट को भूख लगने की वजह से वो दूसरों का खाना खाने लगता है और खाते हुए जब उसे बहुत गर्मी लगने लगती है तो वो एक टैंक में जाकर बैठ जाता है और जिंदा केकड़ों को खाने लगता है। वहाँ पर एनी के साथ उसका बॉयफ्रेंड डैन भी होता है जो कि एक डॉक्टर होता है। तो वो एडी का चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन करते वक्त एडी के अंदर सिम्बियोट अजीब सा रिएक्ट करने लगता है और एडी को दर्द में देखकर डैन एमआरआई स्कैन रोक देता है और टेस्ट रिजल्ट आने तक उसे घर जाने के लिए कहता है। और घर पहुंचने के बाद एडी को अपने पड़ोसी के रूम में से बहुत तेज हाई फ्रिक्वेंसी की आवाजें आने लगती है। अब क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी और आग से सिम्बियोट हर्ट होते हैं तो वो सिम्बियोट गुस्सा हो जाता है और पड़ोसी के घर में जाकर उसे डरा देता है। फिर हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जिसको सब कुछ पता लग गया होता है कि डोरा ने ही मदद की है किसी को लैब के अंदर घुसने में, और वो अपने सिम्बियोट को वापस पाने के लिए डोरा से सब सच बुलवा लेता है और उसे मार डालता है एक सिम्बियोट से। और सिम्बियोट वापस लेने के लिए एडी के घर में वो अपने कुछ गुंडों को भेज देता है और उन लोगों के सामने एडी सरेंडर करने लगता है। लेकिन वो सिम्बियोट उसकी बॉडी को कंट्रोल करके सभी की धुलाई कर देता है और फिर बाइक पर भाग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन्स और गाड़ियां पड़ जाती है। लेकिन एडी सिम्बियोट की मदद से वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन सिम्बियोट उसको पूरी तरीके से ठीक कर देता है और फिर वो पानी में कूदकर वहां से भाग जाता है। और ये सब देखकर ड्रेक समझ जाता है कि एडी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाने में कामयाब हो चुका है। फिर दूर एक जगह पर आने के बाद वो सिम्बियोट अपना नाम वेनम बताता है और वो एडी से डील करता है कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो वो एडी को जिंदा रखेगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम दूसरी तरफ उस पहले वाले सिम्बियोट को देखते हैं जो कि रैंडम इंसान के साथ बॉन्ड बनाते बनाते मलेशिया से यूनाइटेड स्टेट तक पहुंच जाता है। और एडी के मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एनी एडी से कांटेक्ट करती है लेकिन एडी उसे दूर रहने के लिए बोलता है। उसके बाद एडी अपने पुराने ऑफिस में जाता है और वहां पर उसे उसका दोस्त रिचर्ड अंदर घुसने नहीं देता। लेकिन वेनम एडी की मदद करता है और एडी उसके पुराने बॉस के केबिन में जाकर लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ जो प्रूफ्स उसने इकट्ठे किए थे उन्हें वहां पर रख देता है। लेकिन बाहर जाते वक्त वहां पर स्पेशल फोर्स आ जाती है और उसे घेर लेती है। तो एडी उन्हें वार्निंग देता है लेकिन वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए एडी वेनम की मदद से उनकी धुलाई करने लगता है। और सभी की धुलाई करने के बाद वेनम एक सोल्जर को खाने वाला होता है। तभी वहां एनी आ जाती है और सब कुछ देख लेती है, जहां एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक सिम्बियोट से इन्फेक्टेड है। फिर उसके बाद एनी एडी को डैन के पास हॉस्पिटल में लेकर जाती है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन वहां उन्हें एडी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिम्बियोट की वजह से एडी के सारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं और जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। पर तभी एडी को वेनम की आवाजें आने लगती है जो कहता है कि वो उसके ऑर्गन डैमेज को सही कर सकता है। लेकिन तभी एनी एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है जिसकी लाउड फ्रिक्वेंसी से वेनम एडी से अलग हो जाता है। लेकिन वेनम वहां से एक वेंट के थ्रू निकलकर डॉग के अंदर चला जाता है और एडी को ढूंढने लगता है। फिर हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में एक छोटी बच्ची से मिलता है। लेकिन उस बच्ची के अंदर से सिम्बियोट निकलकर वो ड्रेक के अंदर चला जाता है और फिर एडी को ड्रेक के लोग पकड़ लेते हैं और उसे ड्रेक की लैब में लेकर आते हैं, जहां एडी को पता चलता है कि ड्रेक के भी अंदर एक सिम्बियोट है जिसका नाम रायट होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वेनम की लोकेशन जानना चाहता है। लेकिन एडी उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता कि वेनम कहाँ है, जिसकी वजह से ड्रेक अपने लोगों को एडी को मारने के लिए कह देता है और वो एडी को मारने के लिए एक जंगल में लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर वेनम आकर ड्रेक के सभी आदमियों को ठिकाने लगा देता है और वेनम एनी की बॉडी से फिर से एडी की बॉडी में आ जाता है और बताता है कि वो एडी के साथ ही अब अर्थ पर रहना चाहता है क्योंकि अब ये जगह उसे पसंद आने लगी है और एडी के साथ बॉन्डिंग के बाद उसका नजरिया भी बदल चुका है और इसीलिए अब वो अर्थ को बचाना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रेक और रायट को और भी बहुत सारे सिम्बियोट अर्थ पर लाने से रोकने के लिए निकल जाते हैं और वहां ड्रेक स्पेसशिप लॉन्च करने के लिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है और खुद स्पेसशिप को चलाने का फैसला करता है। तभी उसे रोकने के लिए एक आदमी उसके खिलाफ जाता है लेकिन रायट वहां सभी लोगों को मार देता है
और उसके बाद जब राइट स्पेसशिप में जा रहा होता है तब वेनम वहां आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों की ताकत में काफी अंतर होने की वजह से राइट उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी एनी वहां आ जाती है और कंट्रोल रूम में जाकर हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड ऑन कर देती है, जिससे राइट और वेनम अपने अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और ड्रेक का प्लान फेल करने के लिए एडी ड्रेक से लड़ने लगता है, लेकिन उसी बीच राइट को ड्रेक के पास आने का मौका मिल जाता है और वो एडी पर हमला कर देता है और स्पेसशिप में चला जाता है। तभी वेनम एडी में चला जाता है और एडी को ठीक कर देता है और राइट के हथियार से ही स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पेसशिप के एक्सप्लोजन से राइट और ड्रेक मर जाते हैं। लेकिन यहाँ एडी को ब्लास्ट से बचाने के लिए वेनम उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और एडी को गुड बाय बोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि एडी एनी से मिलता है, जहाँ वो दोनों वेनम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम एडी के अंदर वेनम की आवाज़ सुनते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वेनम उस ब्लास्ट से किसी तरीके से बच गया था। लेकिन ये बात एडी एनी को नहीं बताता और उसे छुपा कर रखता है। फिर एडी वेनम को कुछ रूल बताता है, जिसमें वेनम सिर्फ बुरे लोगों को मार सकता है और बहुत कम चांस है कि वो उन्हें खा सकता है। फिर एडी मिसेस चैन की शॉप में जाता है, जहाँ पर वही पुराना आदमी फिर से पैसे लेने आया होता है। लेकिन इस बार एडी चुप नहीं रहता और वो वेनम के साथ मिलकर उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से डराता है और फिर उसे खा जाता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे बढ़िया लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।